नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों हम पिछली क्लास में भी शिक्षण विधियों से संबंधित टॉपिक पर एक सेशन तैयार किया था और निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों ने उसको बहुत देखा है और अच्छा उसका आपको लाभ प्राप्त हुआ है। आज के सेशन में भी हम उसी टॉपिक से आगे का भाग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों का जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र। कि सामाजिक सोशल स्टडी है, इसका क्या क्षेत्र है, किस किस का वो अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन में जो विषय है इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है, ये बातें आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे क्षेत्र के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि सामाजिक अध्ययन विषय की उत्पत्ति के बारे में, कि उद्भव कब हुआ, साथ में हमने उसके क्रम देखे थे, उत्पत्ति देखी आपने, उसमें अर्थ देखा था उसका, सामाजिक अध्ययन विषय का महत्व देखा था। 3 टॉपिक पढ़े थे पिछले में, उत्पत्ति और अर्थ परिभाषाएं देखी, साथ में हमने सामाजिक अध्ययन का महत्व देखा। साथियों यदि किसी विद्यार्थी ने वो क्लास नहीं देखी है तो अपने चैनल पे वो वीडियो है तो उसको आप जरूर देखें, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इस क्लास के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अपने स्टेटस पे भी लगाएंगे, और जो नया साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को लास्ट समय तक देखना, क्योंकि सभी विषय वस्तु जो सामाजिक अध्ययन में किस किस का अध्ययन किया जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है, परफेक्ट 100% आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। वीडियो को लास्ट टाइम तक देखें, शेयर जरूर करना, कमेंट करके भी मुझे बताना आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक वाले बटन को भी दबा दिया करो। देखो तो चलिए चर्चा करते हैं आज के हमारे मुख्य बिंदु, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं आज की क्लास में। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, तो आप लिंक को सबसे पहले शेयर कर देना और कमेंट भी करना। चलिए सबसे पहले सामाजिक, हमारा टॉपिक क्या है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र ये तो हमारा आज का रहेगा टॉपिक साथियों। इसके बारे में अब देखिए किसका अध्ययन किया जाता है सामाजिक अध्ययन विषय में। देखिए मुख्य रूप से सामाजिक अध्ययन विषय में मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसका? मानवीय संबंधों के रूप में इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। सुनिए देखिए, मानवीय संबंधों का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन। सीधा क्वेश्चन आता है कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है या नहीं है, इसमें आपको क्या याद रखना है, मानवीय संबंधों का अध्ययन। अब देखिए मानवीय संबंधों में किस किस का अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंध है उसमें भी किस किस का अध्ययन किया जाता है। मानवीय संबंधों में साथियों व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध, जैसे मेरा आपसे संबंध, व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, किस प्रकार के उनके संबंध हैं, व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामाजिक अध्ययन में। सुनिए देखो, व्यक्ति से व्यक्ति का अध्ययन, व्यक्ति का अध्ययन, साथ में व्यक्ति व समाज का अध्ययन, व्यक्ति का समाज से क्या रिलेशन है, भाई जैसे मैं हूं, मेरा इस समाज से क्या संबंध है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, रीति रिवाजों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार कैसे मेरे समाज के साथ संबंध है, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामाजिक अध्ययन में। व्यक्ति व समाज का अध्ययन, व्यक्ति का समाज के साथ, समाज के साथ संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामाजिक अध्ययन विषय में। देखो व्यक्ति का मानवीय संबंधों का, मानवीय में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संबंध, व्यक्ति का समाज के साथ संबंध, और अपन साथियों इसमें देखते हैं कि व्यक्ति और विभिन्न, व्यक्ति का विभिन्न, देखिए व्यक्ति का विभिन्न समुदायों, संगठनों व दलों के साथ में संबंध, दलों या समूह के साथ में संबंध। देखिए सुनिए, देखो व्यक्ति का कई प्रकार के समुदाय होते हैं, उनके साथ क्या संबंध है, व्यक्ति का कई प्रकार के संगठन होते हैं, मजदूर संगठन, किसान संगठन, विद्यार्थी संगठन, कई प्रकार के संगठन, व्यापार संगठन, उनके साथ व्यक्ति के क्या संबंध है, इनका अध्ययन भी किसमें होता है, सामाजिक अध्ययन विषय में होता है। व्यक्ति का दलों के साथ, राजनीतिक दल है
उसके साथ कैसे संबंध है। बहुत सारे व्यक्ति राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति राजनीतिक दलों को बदलते रहते हैं, उनके साथ क्या संबंध रहे हैं, किस कारण से रहे, क्यों किसी कोई व्यक्ति राजनीतिक दल का सदस्य बनता है, इन सब का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, उनके साथ में व्यक्ति का संबंध। तो यहाँ देखिए व्यक्ति से व्यक्ति का अध्ययन और व्यक्ति का समाज के साथ संबंधों का अध्ययन, व्यक्ति का विभिन्न समुदायों, संगठनों व दलों के साथ अध्ययन, व्यक्ति और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का, व्यक्ति व अंतरराष्ट्रीय समुदायों के साथ संबंधों का अध्ययन। देखो ये क्वेश्चन आता है सीधा, ऐसे कैसे लिखे हुए आएंगे कि मानवीय संबंधों के अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन में अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन, व्यक्ति का समाज के साथ संबंधों का अध्ययन, व्यक्ति का विभिन्न समुदायों से, या व्यक्ति का प्रकृति से संबंधित, या व्यक्ति का और कुछ ऐसा आ जाएगा जो इसमें शामिल नहीं होगा। व्यक्ति व अंतरराष्ट्रीय समुदायों के आपसी समुदायों के संगठनों का जो रिलेशन होता है, संबंधों का होता है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है ना। और व्यक्ति का विभिन्न वस्तुओं के साथ संबंध, व्यक्ति का विभिन्न वस्तुओं के साथ में संबंध, व्यक्ति का विभिन्न वस्तुओं के साथ में क्या किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं के साथ में क्या संबंध है व्यक्तियों के, इसका अध्ययन भी किसमें होता है, सामाजिक अध्ययन में। तो पहला बिंदु हमने पढ़ा, व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामाजिक अध्ययन में। व्यक्ति का समाज के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति का विभिन्न समुदाय, संगठन, समूह है, दल है, उनके साथ में। व्यक्ति का अंतरराष्ट्रीय समुदायों के साथ में संबंधों का अध्ययन, और व्यक्ति का विभिन्न वस्तुओं के साथ में संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामाजिक अध्ययन विषय में किया जाता है साथियों। उसके बाद में व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ, देखिए अगला जो अपन देखेंगे मानवीय संबंधों का अध्ययन। मानवीय संबंधों में अपन ने कई बातें इसमें पढ़ी हैं कि व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन, व्यक्ति का समाज के साथ, व्यक्ति का समुदायों के साथ, व्यक्ति का अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ, व्यक्ति का विभिन्न वस्तुओं के साथ। दूसरा अपन पढ़ेंगे मनुष्य का उसके वातावरण से अध्ययन। मनुष्य का उसके वातावरण से अध्ययन। मनुष्य का उसके वातावरण में अध्ययन, उसके वातावरण में क्या है, अध्ययन है। मनुष्य के उसके वातावरण में क्या अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे देखो, है ना। अब इसमें देखो सामाजिक अध्ययन में मनुष्य के, मतलब इसमें यह हो गया सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का, देखो वातावरण में कि जो वातावरण है उसमें मनुष्य का किस प्रकार अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में व्यक्ति का वातावरण में सामाजिक आधार पर, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का उसके वातावरण में, देखिए व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, उसका सामाजिक स्तर पर कि उसका सामाजिक स्टेटस क्या है, वो उच्च श्रेणी का है, निम्न श्रेणी का है, समाज में उसकी क्या रेपुटेशन है, समाज में उसका स्टेटस कहां पर स्थापित हो रखा है, इन बातों का अध्ययन किया जाता है। साथ में समाज में व्यक्ति का राजनीतिक स्टेटस क्या है, कोई राजनेता है तो कोई सामान्य कार्यकर्ता है, बिल्कुल राजनीति से वो दूर है, या राजनीति में वो अपने आप में इन्वॉल्व रखता है, इन सब बातों का क्या किया जाता है, अध्ययन। आर्थिक आधार पे गरीब अमीर व्यक्ति के पास कैसे धंधे हैं, कैसे व्यवसाय है, इन सब का अध्ययन भी इसमें किया जाता है सामाजिक अध्ययन में। तो व्यक्ति का उसके वातावरण में, वातावरण मतलब ये समाज है ना, इस समाज में व्यक्ति का क्या स्टेटस है और किस किस आधार पे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार पर उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कुछ व्यक्ति उद्योगपति हैं, कुछ व्यक्ति वर्कर व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति राजनेता हैं, कुछ व्यक्ति कार्यकर्ता ही हैं, कुछ व्यक्ति सामाजिक स्तर पर बहुत अपना स्टेटस रखते हैं, सामाजिक समुदाय बना के रखते हैं, सामाजिक संगठन बना के रखते हैं और उनके खुद अपने आप में अध्यक्ष बन बैठते हैं, कुछ कार्यकर्ता बना के रखते हैं। तो उस रूप में भी क्या किया जाता है, सामाजिक अध्ययन में अध्ययन किया जाता है साथियों। तो देखिए फिर समाज का अध्ययन होता है इसमें।
इसमें सामाजिक अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? समाज का अध्ययन। देखो समाज का अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में समाज का अध्ययन। देखो समाज का ये किस आधार पे होता है? समाज का देखो अतीत का, वर्तमान का, भविष्य का अध्ययन किया जाता है कि प्राचीन कालीन समाज कैसे हुआ करते थे, वर्तमान समाज कैसे हैं और आज की परिस्थिति में भविष्य के समाज कैसे होंगे। जैसे हमारे प्राचीन समाज के जो परिवार हुआ करते थे वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे। आधुनिक जो समाज है नगरीकरण, औद्योगिकरण, मशीनीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के कारण से एकल परिवार हो गए और इसके आधार पर भविष्य में कैसा होगा। तो सामाजिक संबंधों का समाज का अध्ययन करते हैं किस आधार पे? अतीत के आधार पर, अतीत, वर्तमान व भविष्य का। देखिए कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे रहता है जिसका जगह का आपराधिक क्षेत्र हो, या कोई व्यक्ति अशिक्षित स्थान पे रहता है तो हम उस जगह को देखकर कह सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले या अन्य कोई आपराधिक क्षेत्र में रहने वाले सभी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नहीं, कुछ ऐसी जगह जहां पर केवल आपराधिक घटनाएं होती हैं तो उस जगह का उस व्यक्ति के ऊपर, उस समाज का व्यक्ति के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। तो समाज के अतीत का, वर्तमान का व भविष्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? इस सामाजिक अध्ययन में। सामाजिक संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सामाजिक अध्ययन विषय में किया जाता है। साथ में देखो प्राकृतिक विज्ञानों का, इसमें प्राकृतिक विज्ञानों का कार्यात्मक अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञानों का कार्यात्मक अध्ययन। देखो इसमें क्या है? एक सामाजिक अध्ययन विषय और प्राकृतिक विज्ञान मतलब भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है। ये सामाजिक अध्ययन और प्राकृतिक विज्ञान ये आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे पर दोनों आधारित है। देखिए सामाजिक अध्ययन व रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र या जीव विज्ञान ये एक दूसरे से क्या है? अंतर संबंधित है तथा एक दूसरे पर आधारित होने के कारण प्राकृतिक विज्ञानों के कार्यात्मक अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन और ये प्राकृतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे पे आधारित हैं। इस कारण से साथियों इनका कौन सा अध्ययन किया जाता है? कार्यात्मक अध्ययन किया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। साथ में ललित कलाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए किसका अध्ययन किया जाता है? ललित कलाओं का। सामाजिक अध्ययन में ललित कलाओं का अध्ययन, ललित कलाओं का। इसमें किसका अध्ययन होता है? ललित कलाओं में देखो इसमें कला का, संगीत का, नाटक का, नाट्यीकरण का, इन सब का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। देखो कला, किसी भी प्रकार की कला हो, कलाओं का, क्राफ्ट का इसमें अध्ययन किया जाता है। संगीत का किसमें अध्ययन होगा? भाई भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में तो नहीं होगा, लेकिन संगीत कला का किसमें अध्ययन किया जाएगा? आपके सामाजिक अध्ययन में। नाटक का, नाटकीकरण, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? सामाजिक अध्ययन विषय में किया जाता है। तो आपको इसमें याद रखना है। साथ में आप चित्रकला को भी इसमें लेंगे तो चित्रकला का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? सामाजिक अध्ययन में। ये कहीं ना कहीं कला है, संगीत कला है, नाटक है, नाटकीकरण है, चित्रकला है, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। तो आपको याद रखना है इस बिंदु को कि ललित कलाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है। और ललित कलाओं में साथियों कला, किसी भी प्रकार की कोई भी कला है, चाहे वो स्थापत्य कला है, चाहे अन्य कोई कलाएं हैं, उन सब कलाओं का अध्ययन किसमें होगा? सामाजिक अध्ययन विषय में। संगीत कला का, नाटक का, नाटकीकरण का, चित्रकला का, और ये सब, इन सब ललित कलाओं का अध्ययन सामाजिक अध्ययन विषय में किया जाता है। तो यहाँ भी इसको आपको याद रखना है। साथ में सामाजिक अध्ययन अतीत तथा वर्तमान से क्या होता है? संबंधित होता है। अतीत
तथा वर्तमान के सहसंबंधों का अध्ययन। देखिए सामाजिक अध्ययन विषय बड़ा रोचक बात है, ये बता रहा हूं। अतीत तथा वर्तमान के सहसंबंधों का, हम जब भी किसी समाज का अध्ययन करते हैं तो हमने देखो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का अध्ययन किया, उसके उस समय की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, रीति रिवाज परंपराएं प्रथाएं क्या थी, उस आधार पर आज के समाज का हम अध्ययन करते हैं। तो सहसंबंधित कि सिंधु सभ्यता काल में, वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार के समाज पाया जाता था, उस समाज में कौन सी व्यवस्थाएं चलती थी, वर्ण व्यवस्था थी, क्रम पर आधारित थी, और आज की समाज की क्या व्यवस्था है, मतलब दोनों से कोरिलेशन, अतीत तथा वर्तमान के सहसंबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामाजिक अध्ययन में। देखना अपन जब सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें अपन देखते हैं कि वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, महिलाओं की स्थिति क्या थी, पुरुषों की स्थिति क्या थी, उस समय की क्या रीति रिवाज परंपराएं थी, उनकी धार्मिक स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है। तो ये जो सामाजिक अध्ययन विषय है अतीत तथा वर्तमान से क्या करता है, सहसंबंधित अध्ययन करता है। तो आज के अपन पढ़ेंगे कि पूर्व की प्राचीन जो व्यवस्था थी उस प्राचीन व्यवस्था में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती थी, आज न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथाओं में महिलाओं की स्थिति कमजोर थी और आज एकल परिवार में महिलाओं की स्थिति कुछ सुदृढ़ स्थिति में है। तो ऐसा किसमें अध्ययन किया जाता है, सामाजिक अध्ययन विषय में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। साथ में देखिए सामाजिक अध्ययन में तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन, इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित तो होती हैं, चाहे वर्तमान की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो निजीकरण हो, चाहे वैश्वीकरण हो, भूमंडलीकरण हो, अन्य कोई अंतरराष्ट्रीय घटना होती है या अन्य कोई घटनाएं होती हैं, उन सब का किसमें अध्ययन किया जाता है, सामाजिक। तात्कालिक घटनाएं आतंकवाद से संबंधित, ये बताओ कोई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है क्या आतंकवाद से? बिल्कुल नहीं। टेररिज्म के बारे में सामाजिक अध्ययन में पढ़ाया जाता है। आतंकवाद, निजीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामाजिक अध्ययन में इसको पढ़ाया जाता है। आतंकवाद को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, भूमंडलीकरण को, ये जो तात्कालिक जो घटनाएं हैं इन सब का अध्ययन कहां पर होता है साथियों, सामाजिक अध्ययन के। साथ में अंतरराष्ट्रीय संगठनों का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय समुदायों और संघों का क्या होता है, इसमें अध्ययन होता है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों व समुदायों का अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय समुदायों व संगठनों का अध्ययन किसमें करवाया जाता है, सामाजिक अध्ययन में। अंतरराष्ट्रीय समुदाय व संगठन हम पढ़ते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। हम गुटनिरपेक्ष पढ़ते हैं, यह अंतरराष्ट्रीय संगठन है, गुटनिरपेक्ष। साथ में अपन ओपेक, सार्क, आसियान। बताओ कोई साइंस में पढ़ाया जाता है क्या आसियान को? नहीं पढ़ाया जाता गुरुजी। तो ये कहां पढ़ाया जाता है, ये सामाजिक अध्ययन में पढ़ाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन, समुदाय है, यूनेस्को है, इन सब के बारे में हमें अध्ययन कहां करवाया जाता है, सामाजिक अध्ययन विषय में करवाया जाता है। ये सामाजिक अध्ययन विषय है, उसका क्षेत्र देखो, अंतरराष्ट्रीय संगठन, समुदायों को, ललित कलाओं का, इसी में तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति के साथ समाज में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय व संगठनों का यूएनओ देखो, गुटनिरपेक्ष देखो, ओपेक देखो, सार्क देखो, आसियान देखो, अंतरराष्ट्रीय जो भी संबंध होते हैं उनके बारे में कहां अध्ययन करवाया जाता है, सामाजिक अध्ययन में। आप सेकंड ग्रेड की यदि कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट पेपर में क्या लगाया हुआ है, यूएनओ लगा रखा है।
वो पढ़ता है उसको। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति के बारे में उसके लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं आसियान और सार्क को भी वो पढ़ता है, गुटनिरपेक्ष को पढ़ता है। जब प्रधानमंत्री अपन पढ़ते हैं तो गुटनिरपेक्षता को पढ़ लेते हैं, पंडित नेहरू की विदेश नीति के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय साथ संगठनों के साथ कैसे संबंध रहे। तो ये सामाजिक अध्ययन में, ये कहीं भी विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञानों में जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, इनमें नहीं पढ़ाया जाता। कौन सी विषय के क्षेत्र है ये, सामाजिक अध्ययन में ही इनको पढ़ाया जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है साथियों। देखो साथ में विभिन्न संसाधनों का व्यवहारिक, देखिए विभिन्न संसाधनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किसमें किया जाता है, सामाजिक अध्ययन में। विभिन्न संसाधनों का व्यवहारिक अध्ययन। देखिए विभिन्न संसाधनों का व्यवहारिक अध्ययन, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए इसमें आपकी सामाजिक संस्थाएं हैं, नागरिकता है, सामाजिक चरित्रता है, ये नैतिकता है, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, व्यवहारिक अध्ययन। देखो सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन, सामाजिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, ये देखिए सामाजिक अध्ययन में ही सिखाया जाता है। सामाजिक अध्ययन में ही इन विषयों को पढ़ाया जाता है। सामाजिक संस्थाओं के बारे में, सामाजिक नैतिकता के बारे में, चारित्रिक इकाई के बारे में, इन सब का अध्ययन कहाँ करवाया जाता है, सामाजिक अध्ययन विषय में ही करवाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब साथ में देखो इसमें राष्ट्रीयता व अंतर्राष्ट्रीयता का अध्ययन भी करवाया जाता है। किसका अध्ययन, राष्ट्रीयता व अंतर्राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीयता व अंतर्राष्ट्रीयता का अध्ययन। देखिए ये क्या होता है, देखो सामाजिक अध्ययन विषय में ही समानता का, स्वतंत्रता का, अधिकार का, न्याय का, इन सब का अध्ययन किसमें करवाया जाता है। ये जो कुछ तथ्य होते हैं राष्ट्रीयता के, अंतर्राष्ट्रीयता के, समानता का, स्वतंत्रता का, अधिकार का, न्याय का, इन सब का अध्ययन किसमें होता है, सामाजिक अध्ययन विषय में करवाया जाता है। आप देखते होंगे कोई भी साइंस का विद्यार्थी, मैथमेटिक्स के विद्यार्थी के पास में समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय के बारे में उसे अध्ययन नहीं करवाया जाता है, उनकी कैलकुलेशन अलग होती है। लेकिन सामाजिक अध्ययन विषय में किसका अध्ययन करवाया जाता है, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय। आप सेकंड ग्रेड की कोई एसएसटी विषय तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके थ्योरेटिकल पार्ट में लगा रखा है स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय। तो ये जो राष्ट्रीयता व अंतर्राष्ट्रीयता का अध्ययन भी किससे में किया जाता है, सामाजिक अध्ययन। साथ ही में देखिए ये हमारे जो सामाजिक अध्ययन विषय का क्षेत्र था कि किस किस का अध्ययन किया जा सकता है। मुख्य रूप से मैंने बिंदुओं के बारे में चर्चा की है कि राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है, ललित कलाओं का अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक संबंध प्राकृतिक विज्ञानों के साथ में अतीत तथा वर्तमान का सहसंबंध का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामाजिक अध्ययन में। ये कुछ बिंदु थे साथियों, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन सही होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, और इस लिंक को देखो लाइक भी कर दिया करो, और जो भी नया साथी है वो जरूर वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, इस लिंक को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास में हर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब मैं आपको इसी टॉपिक के 2 वीडियो मैंने आपको दे दिए हैं, सेशन उपलब्ध करवा दिए हैं। पहली जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया है, इसके 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दे दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना, कमेंट भी करना, लाइक करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। मैं इसके 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको सामाजिक अध्ययन के उद्भव बताया है, उत्पत्ति बताई है, अर्थ व परिभाषाएं बताई हैं, साथ ही मैंने सामाजिक अध्ययन का महत्व बताया है, और आज के सेशन में मैंने सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बताया कि किन किन का अध्ययन सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। इनके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दूंगा। अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको बार बार देखिए वीडियो को, बिल्कुल आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।